बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में राजा विभूति सिंह रहता था। राजा धनवान था, सेना थी, महल था, पर वो मन से बहुत घमंडी हो चुका था। राजा को लगता था कि उससे बुद्धिमान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे, पानी खत्म हो रहा था, अनाज की नहीं बचा था। पर राजा अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वो कहता था, मेरे राज में कोई कमी नहीं, तुम सब लोग आलसी हो। राज्य की बुजुर्ग दाई माता लक्ष्मी, जो कई रानियों की गुरु रही थीं, बहुत समझदार थीं। उन्होंने फैसला किया कि राजा को उसकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर आप सच में सबसे बुद्धिमान हैं, तो इन 3 परिस्थितियों को हल करके दिखाइए, तब आपको अपनी असली शक्ति का ज्ञान होगा। राजा अड़ गया। ठीक है, मैं हर चुनौती जीतूंगा। दाई माता ने राजा को आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में छोड़ दिया। राजा घबराया, गिरा, कांटे लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बिना देखे कुछ भी संभालना कितना कठिन है। अचानक उसे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज कमजोर थी, पर सच्ची थी। राजा उस आवाज को फॉलो करता हुआ बच्ची तक पहुंचा और उसे सहारा दिया। दाई माता प्रकट हुई और बोली, पहली सीख, सच्चाई की आवाज हमेशा धीरे आती है, पर जिसे सुन सको वही सच्चा राजा, सच्चा इंसान है। अब दाई माता ने राजा को एक गरीब किसान के घर भेजा। राजा ने पहली बार देखा कि किसान का परिवार आधा पेट खाकर सो रहा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। राजा ने पूछा, तुम लोग परेशान क्यों नहीं होते? किसान मुस्कुराकर बोला, परेशानी तब होती है जब उम्मीद छोड़ दी जाए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे समझ आ गया, जिनके पास सबसे कम होता है, वे अक्सर सबसे ज्यादा मजबूत दिल वाले होते हैं। दाई माता फिर प्रकट हुई। दूसरी सीख, शक्ति राजगद्दी में नहीं, मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखने में है। अंत में दाई माता राजा को एक पुराने टूटा हुआ शीशा दिखाती हैं। उस दर्पण में राजा खुद को देखता है, थका हुआ, परेशान, असहाय। दाई माता बोली, ये तुम्हारा असली चेहरा है, अहंकार ने इसे तुमसे छुपा रखा था। राजा रो पड़ा। वो बोला, मैं जनता का दुख नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। दाई माता मुस्कुराई, कहने लगी, तीसरी और अंतिम सीख, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वो है जो अपने लोगों का दर्द समझ सके। राजा ने अपने अहंकार को त्याग दिया। उसने लोगों के लिए कुएं बनवाए, अनाज बांटा और राज्य फिर से खुशहाल हो गया।